औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के बहुत अहम टॉपिक हैं फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन, वो हम सारे डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है मिक्स सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस सीरीज़ का एक ये टॉपिक है। मिक्स सीरीज़ है। मिक्स्ड सीरीज़ किसे कहते हैं? क्या सीरीज़ ए एन इज़ कॉल्ड अ मिक्स सीरीज़ इफ़ देयर एग्जिस्ट, हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स हों साइज दैट कि कुछ टर्म्स उस जो सीरीज़ की कुछ टर्म्स तो हैं वो नेगेटिव हों, कुछ टर्म्स पॉजिटिव हों, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं कि वो मिक्स्ड सीरीज़ है विद पॉजिटिव टर्म्स एंड विद नेगेटिव टर्म्स। कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं, कुछ वक्फे के बाद कुछ टर्म्स नेगेटिव आ जाती हैं, तो ऐसी सीरीज़ जो हम कहते हैं वो मिक्स सीरीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने सीरीज़ ली है समेशन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी है। साइन एन मैंने ये एक सीरीज़ लिया है विद ए एन, जिसके एन टर्म जो है वो साइन ऑफ एन है। तो इसका अगर देखें तो 1 रेडियन हमारे पास 57.3 एंड 2 रेडियन इस तरह चलता जाएगा। कुछ कभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कभी सेकंड, कभी थर्ड। फर्स्ट सेकंड में तो ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यूज़, जैसे जैसे आप एन को वेरी करते जाएंगे ये वैल्यूज़ कभी थर्ड फोर्थ, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आता जाएगा। तो ये हमारे पास मिक्स सीरीज़ की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाती है अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है कि कुछ मतलब एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव टर्म, फिर एक पॉजिटिव टर्म, फिर एक नेगेटिव टर्म, मतलब अल्टरनेट आ रही है साइंस के साथ, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है। टर्म कर लें -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 बी एन कर लें, या ए एन इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n बी एन कर लें। फिर बी एन पॉजिटिव है तो ये अगर एन को वेरी करते जाएंगे, कभी देखें एन इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, एन इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलता जाएगा। अगर आप इस ये वाला लें, इसमें भी सेम ऐसे ही है, बी एन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन जब एन को वेरी करेंगे तो 1 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 1 लें तो 1 प्लस 1 2 और -1 रेज़ टू पावर 2 1 आ गया। फिर उसके बाद एन इज इक्वल टू आप अगर 2 लें तो 2 प्लस 1 3, -1 रेज़ टू पावर 3 तो ये -1 आ जाएगा, 1 -1 इस तरह ये चलती जाएंगी। बी एन पॉजिटिव है तो ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ की एग्जांपल है। जिस तरह मैंने एग्जांपल अभी ली यहाँ कि समीशन है -1 रेज़ टू पावर n 1/n, ये मेरे पास एक सीरीज़ है, तो मैं ये एग्जांपल है अल्टरनेटिंग सीरीज़ की। पाई एन तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और कोस एन पाई, अगर आप एन 1 लें तो ये पाई बनेगा और कोस पाई पे -1 होता है। अगर 2 लें तो एन इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई पे 1 होता है। इस तरह 1 -1 ये इस तरह चलती जाएंगी। इसका हम लिख सकते हैं इसी सीरीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, समीशन -1 रेज़ टू पावर n एंड -1 रेज़ टू पावर n एंड 1 इंटू n, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है साइन ऑफ 2n -1 इंटू पाई बाय 2। यहाँ भी अगर आप n को वेरी करवाते जाएं तो ये कभी देखें 1 लेंगे तो 2 -1 1 और पाई बाय 2, साइन 90 पे कितना होता है 1 होता है। फिर इसके इसी तरह आप n इज इक्वल टू 2 लें 4 4 -1 बनेगा 3 और 3 पाई बाय 2 पे -1, इस तरह 1 -1 ये सीरीज़ भी चलती जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये भी हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ की एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। इफ़ ए एन ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n विद फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सीरीज़ नॉन इंक्रीजिंग हो, सीरीज़ कन्वर्जन टू ज़ीरो हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सीरीज़ है देन सीरीज़ -1 रेज़ टू पावर n ए एन या -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटू n इज़ कन्वर्जेंट है। वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, उसकी सारी टर्म्स जो हैं वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, और सीरीज़ जो है वो उसकी सारी टर्म्स नॉन इंक्रीजिंग आ रही हैं, तो हम बाय अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से कह सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है, और इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। उसकी जो एन टर्म है वो कन्वर्जेंट टू ज़ीरो हो और सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग हो। नेक्स्ट एग्जांपल है -1 रेज़ टू पावर n/n, ये भी हम चेक कर चुके हैं, ये कन्वर्जेंट है। देखें ये कन्वर्जेंट कैसे है। पहले हमने चेक करना है कि ये कन्वर्जन टू ज़ीरो हो,
इस सारी टर्म्स इसको पॉजिटिव करने के बाद हमने चेक करना है कि इसकी जो एन टर्म है वो कन्वर्जन टू ज़ीरो हो और ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। तो ये दो अगर ये कंडीशंस अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की अगर ये सेटिस्फाई कर देती है तो हम इस सीरीज़ को कह सकते हैं ये बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये कन्वर्जन सीक्वेंस है। तो देखिए अगर मैं इसकी टर्म पॉजिटिव करूँ मतलब ए एन का अगर मैं मोड ले लूँ तो ये ए एन मेरे पास और ए एन का मोड लेंगे तो ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। 1/n आएगा। 1/n अगर इसके पे लिमिट अप्लाई करें एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो 1/infinity तो ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी। और नेक्स्ट मैंने चेक करना है कि ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर ए एन प्लस वन करें तो इसमें ए 1/n+1 रहेगी और इस तरह जितना नंबर डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी ये जो सीरीज़ की जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी सीरीज़ की टर्म्स सॉरी तो वो उतनी ही डिक्रीज़ होती जाएंगी। ये मेरे पास जो है सीक्वेंस सीरीज़ नॉन इंक्रीजिंग है और ये मेरी फिर ये से कह सकते हैं बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये मेरी सीरीज़ कन्वर्ज करती है। नेक्स्ट एग्जांपल है -1n-1 m+1/3n+1 an=-1 इंटू मोड an कर लेना है आपने। इसको आप मोड ले लें तो मोड इसका मोड लें an का मोड लें या इसको bn कह लें या मोड ऑफ an कह लें तो इक्वल टू मेरे पास आएगी n+1/3n+1 आ जाएगा। अगर और ये देखिए सारी टर्म्स इसकी पॉजिटिव आएंगी ये नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा ये पॉजिटिव होगी ये n पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये कन्वर्जन टू ज़ीरो हो जाए पहली शर्त देखने की हमने कन्वर्जन टू ज़ीरो हो ए एन पे जब मैंने लिमिट अप्लाई किया n+1/3n+1 इसकी लीडिंग टर्म्स ले लें तो 1 और नीचे वाली डिनोमिनेटिंग लीडिंग टर्म 3 है तो 1/3 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं करती इसका मतलब ये तो हमारे पास सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जन नहीं हो सकती। बाय डाइवर्जेंट टेस्ट हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है। हमारे पास एक थ्योरम है कि हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट में कोई बाउंडेड सीक्वेंस हो और इसके जो साथ वाली टर्म्स हैं वो कन्वर्जन टू ज़ीरो हो देन हम कह सकते हैं ये पूरी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जन टू ज़ीरो है। किस तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ मैंने एग्जांपल लिए ये एग्जांपल है कि ए एन n=-1n है। ये आप पता है आपको ये बाउंडेड सीक्वेंस है और साथ में जो सीक्वेंस है मोड ऑफ ए एन ये कन्वर्जन टू ज़ीरो होगी। अगर ये कन्वर्जन टू ज़ीरो है तो ये पूरी सीरीज़ जो है ये कन्वर्जन टू ज़ीरो होगी। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी सिर्फ बताया ही है कि बाउंडेड सीक्वेंस हो साथ में जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जन टू ज़ीरो हो तो ये पूरी सीक्वेंस ही ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट थ्योरम है फॉर एनी सीरीज़ अगर मेरे पास समेशन ए एन जो है वो नॉन नेसेसरी के सारी टर्म्स इसकी पॉजिटिव इसमें ज़रूरी नहीं कि सारी टर्म्स पॉजिटिव हों। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। वो क्या कहता है अगर इसका मोड अगर जो मोड है अगर सीक्वेंस का आप मोड ले लें वो कन्वर्जन टू ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाइज दैट वो सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जन टू ज़ीरो है लेकिन इसका कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं है। मतलब कोई अगर खुद सीरीज़ का जो है वो कन्वर्ज कर रही है हम ये नहीं कह सकते उसकी मोड वैल्यू भी कन्वर्ज करेगी। मतलब कुछ आपका टर्म्स को अगर आप टर्म पॉजिटिव कर लें तो फिर नहीं कह सकते वो कन्वर्ज करती लेकिन अगर सारी उसकी पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्ज करती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज़ खुद भी कन्वर्ज करती है। अगर ये मैंने उर्दू में लिखा अगर मोड लेकर कन्वर्ज सीरीज़ कन्वर्ज है तो सीरीज़ मोड के बगैर भी कन्वर्ज कर सकती है। अगर इसको हम देखें तो इसका करें ए एन मोड ऑफ ए एन लें तो 1/n है 1/n जो हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज़ बनती है। भाई पी सीरीज़ टेस्ट अगर चेक करें तो पी पावर इसकी p=1 लें तो p=1 पे ये टेस्ट फेल हो जाता है लेकिन ये हमारे पास एक कन्वर्जन सीरीज़ है। अगर ये खुद हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है लेकिन इसकी मोड वैल्यू डाइवर्ज करती है कंडीशनली कन्वर्ज कहते हैं कि वैसे तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है लेकिन मोड वैल्यू उसकी डाइवर्ज कर गई है तो फिर ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट किसे कहते हैं। नेक्स्ट है सीरीज़ समेशन ए एन नो नेसेसरी के पॉजिटिव टर्म्स हों उसके लिए फिर इसकी दो शर्तें हो सकती हैं इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर सीरीज़ हमारे पास है पॉजिटिव टर्म्स कोई भी सीरीज़ हमें दी गई है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जन हो सकती है या फिर वो कंडीशनली कन्वर्जन हो सकती है। एब्सोल्युटली कन्वर्जन कब होगी अगर उसकी मोड वैल्यू जो है वो कन्वर्जेंट हो तो सीरीज़ खुद कुछ भी सीरीज़ है अगर उसकी मोड वैल्यू कन्वर्जेंट है इसका मतलब वो खुद सीरीज़ खुद भी कन्वर्जेंट है। अभी हमने ये पीछे भी पढ़ा था अगर सीरीज़ उसकी मोड वैल्यू कन्वर्ज करती है तो सीरीज़ खुद भी कन्वर्ज करती है।
अगर मोड वैल्यू, अभी हमने कहा था मोड वैल्यू कन्वर्ज करते तो सीरीज़ खुद भी कन्वर्ज करेगी, ये हमने अभी पढ़ा। फिर ऐसी सीरीज़ को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्या होती है कंडीशनली कन्वर्जेंट? कहते हैं अगर सीरीज़ की मोड वैल्यू जो है वो डाइवर्जेंट है लेकिन सीरीज़ खुद कन्वर्जेंट है, तो फिर ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, कि मोड वैल्यू डाइवर्ज कर गई लेकिन सीरीज़ खुद कन्वर्जेंट है। अगर आप उर्दू पढ़ने आते हैं, मैंने उर्दू में भी लिखा है, अगर सीरीज़ के तमाम पॉजिटिव टर्म्स हों और वो कन्वर्जेंट हो तो सीरीज़ खुद भी कन्वर्जेंट होगी। अगर सीरीज़ खुद तो कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी मोड वैल्यू लें या सारी सीरीज़ की टर्म्स को आप पॉजिटिव करें तो वो डाइवर्ज कर जाए, लेकिन फिर ऐसी सीरीज़ को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। और डाइवर्जेंट क्या होता है? अगर कोई डाइवर्जेंट होगा, अगर समीशन वो सीरीज़ खुद ही डाइवर्जेंट हो तो उसकी मोड वैल्यू भी डाइवर्ज ही करेगी। जब सीरीज़ खुद ही डाइवर्ज कर रही है तो उसकी मोड वैल्यू भी डाइवर्ज ही करेगी। ये 3 कंडीशंस थी। एग्जाम्पल इसकी देख लें, -1/n। अभी हमने कहा कि ये कन्वर्जेंट है लेकिन जब इसकी मोड वैल्यू लेते हैं 1/n होती है, वो डाइवर्ज करती है, तो ये फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है कि सीरीज़ खुद कन्वर्ज कर रही है लेकिन जब इसकी टर्म्स को सारी पॉजिटिव कर देते हैं वो डाइवर्ज करती है, तो ये जो मेरे पास सीरीज़ होगी ये कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाएगी। और ये सीरीज़ तो डाइवर्ज ही कर रही थी, 1/3 थी, और इसको सोल्व करने के बाद लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेने के बाद ये 0 भी नहीं था, इन्फिनिटी भी नहीं था, तो ये मेरे पास डाइवर्जेंट ही है, तो इसकी मोड वैल्यू भी डाइवर्ज ही करेगी। नेक्स्ट है -1 रेस्ट पर n/n² है। अब इसकी मोड वैल्यू लें तो 1/n² बाई पी सीरीज़ टेस्ट, तो पावर इसकी >1 है, तो ये कन्वर्ज करती है और सीरीज़ खुद भी कन्वर्जेंट है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे इसे, ऐसी सीरीज़ को, कि वो सीरीज़ खुद भी कन्वर्ज कर रही है, उसकी मोड वैल्यू भी कन्वर्ज करती है, तो ये मेरे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की एग्जांपल है। रेशियो टेस्ट क्या होता है? फॉर द सीरीज़ रेशियो टेस्ट फॉर द सीरीज़, हमारे पे कुछ सीरीज़ दी, नो नेसेसरी कि ये लाजमी नहीं है कि उसकी सारी टर्म्स ही पॉजिटिव। कोई भी हमें सीरीज़ दी गई है तो हमने चेक करना है कि उसकी हम रेशियो टेस्ट चेक करने लगे हैं फॉर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के लिए। हमारे पास कोई भी हमें सीरीज़ दी गई है, अगर उसकी जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड an + 1/n, कोई उसकी कन्वर्ज टू अ लिमिट, कोई भी उसकी जो लिमिट है अगर वो लिमिट <1 है तो फिर ऐसी सीरीज़ को कहेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर उसकी जो लिमिट वैल्यू आती है वो >1 है, फिर कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है। अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही आ जाती है तो इसे कहेंगे फिर टेस्ट फेल है। अगर >1 है तो डाइवर्जेंट है, <1 है, अगर ये आप सोल्व करें कि मोड लें n + 1/n करें और लिमिट लें अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, <1 अगर उसका आंसर आया तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे, और अगर >1 है तो उसे हम डाइवर्जेंट कहेंगे, और अगर =1 आ गया तो टेस्ट फेल होगा। सिमिलरली रूट टेस्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं। रूट टेस्ट हम कैसे लेते हैं? जो भी सीरीज़ दी गई होती हैं उसकी मोड का उसकी पावर ले लेते हैं 1/n, तो ऐसे ही फिर इसे हम कहते हैं रूट टेस्ट। रूट टेस्ट में जो लिमिट का आंसर आएगा अगर वो <1 हुआ तो उसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे, अगर वो >1 हुआ तो उसे डाइवर्जेंट कहेंगे, अगर =1 हुआ तो उसे हम टेस्ट फेल कहेंगे कि =1 है। टेस्ट फेल का मतलब क्या होता है? टेस्ट फेल का मतलब होता है कि आपने रूट टेस्ट लगाया या रेशियो टेस्ट लगाया, लिमिट उसकी जो है वो 1 आ जाती है तो टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल का मतलब है अब इस पर आप कोई और मेथड, किसी और तरीके से, किसी और टेस्ट से आप चेक कर सकते हैं इसकी लिमिट क्या होगी। अब रूट टेस्ट तो इस पर फेल हो गया है या रेशियो टेस्ट इस पर फेल हो गया, आप कोई और टेस्ट या कोई और टेक्निक वगैरह लगा के आप इस सीरीज़ की जो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप मालूम कर सकते हैं। अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, लाजमी नहीं कि रूट टेस्ट भी उस पर हो सकता है कि वो उस पर हो जाए, सही हो जाए, ट्रू हो सकता है। तो ज़्यादा चांस यही होते हैं कि अगर रेशियो टेस्ट फेल है तो ज़्यादा चांस यही होते हैं कि रूट टेस्ट भी उस पर फेल ही होगा। अगर रेशियो टेस्ट फेल है तो रूट टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि फेल हो सकता है। टेस्ट फेल का मतलब होता है कि डिफरेंस तरीका आप चेक कर लें। जिस तरह हमें एग्जांपल अभी हमने की -1 रेज़्ड पावर n/n² है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। अगर इस पर मैं रूट टेस्ट लगाऊँ, अब इस पर पहले मैंने रेशियो टेस्ट लगाया मोड ऑफ an = 1/n² होगा, और जब मैंने इस पर an + 1/n किया, मतलब n में आप एक ऐड करें, n + 1 का मतलब 1/n = 1/n² है, तो an + 1 होगा 1/n + 1², इसको डिवाइड कर दो an पे,
तो एन स्क्वायर ओवर 1 हो गया और एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 इस पर लिमिट अप्लाई करें। एन स्क्वायर ऊपर डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कॉमन लेकर आप डिवाइड करके काटते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 to 1 आ गया, लिमिट 0 to 1 आ जाती है तो टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम इसे चेक कर चुके हैं कि ये कन्वर्जेंट है और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगा के हम इसे चेक कर चुके हैं ये कन्वर्जेंट है, लेकिन ये बाय रेशो टेस्ट ये टेस्ट फेल हो जाता है। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से चेक कर चुके हैं, ये हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंट है, लेकिन अगर हम इस पर रेशो टेस्ट लगाएं -1 रेस्ट पाइन -1 n+1 ओवर 3n+1 तो इस पर रेशो टेस्ट लगा के आप चेक करें तो 3n स्क्वायर ओवर 3n स्क्वायर = 1 आ जाता है। और इस पर भी टेस्ट ये रेशो टेस्ट दोनों पे फेल हो रहा है, लेकिन ये एक तो ये डाइवर्जेंट है और दूसरी हम अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से चेक कर चुके हैं ये कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है, सेम रेशो टेस्ट लगा के चेक किया, इसका आंसर आ जाता है ज़ीरो आता है, <1 है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। अगर इसका जो अगर लिमिट का आंसर <1 आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है बाय रेशो टेस्ट। ये हमने कहा था कि लिमिट अगर <1 है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल